Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by The White Side, Re-election in Pakistan, rigging exposed. So rigging exposed होने के बाद क्या इलेक्शंस दोबारा होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इसके हवाले से ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं द वाइट साइड की। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और ये मुझे 2008 की सिचुएशन की याद दिला रहे हैं जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और उसके जो वज़ीर और उनके जो मशीर थे उनको मारे पड़ना शुरू हो गई थी। और इसी किस्म का क्यास मैं आजकल दोबारा पाकिस्तान में देख रहा हूँ। तबाही फिरी हुई है हर जगह पर। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। अभी जो आज की डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक बॉम्ब शेल क्लेम किया है रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने, और उनके मुताबिक कि जो सारे इलेक्शन हुए हैं ये धांधली और बेज़ाब्तियों से भरे पड़े थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। इन्होंने कहा कि हमने जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया है। 70-80 हज़ार की जो लीड ले रहे थे जो कैंडिडेट्स, उनको हमने हराया है और इस सब की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में एक पहला बड़ा नाम सामने आया है जिसने खुलकर क्लेम किया है कि जी हाँ, धांधली हुई थी और हम लोग मुलविस थे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई, जमात इस्लामी, जीडीए, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है और कह रही है कि इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स आने चाहिए। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसमें से एक बड़ा नाम सामने आया है और इसने इक़्तिदार के ईवानों में थरथल्ली मचा दी है। और इनके क्लेम के बाद हर तरफ हम देख रहे हैं अफरा तफरी का समाया। ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो आप कह लें कि केयर टेकर हुकूमत है, या इलेक्शन कमीशन है, या इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये सब इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में आ गए हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो इस रजीम के जो प्रो एंकर्स हैं जो इनकी हमायत में बोलते हैं, ये फ़ौरन मैदान में आ गए और उनको लान तान करना शुरू हो गए। कोई उनका पीटीआई से कनेक्शन ढूंढना शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, उन्होंने इन पर इल्ज़ामात लगा दिए। गरीदा फ़ारूकी मैदान में आ गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा, उन्होंने पहली बार खुलकर आकर इन सारे ये जितने इन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उनकी तरदीद की है। उन्होंने कहा ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये एलिगेशंस, इनमें कोई हकीकत नहीं है। और उन्होंने कहा मुझे अपनी ज़ात की परवाह नहीं है, मुझे अपने इंस्टीट्यूशन की परवाह है जिस पर रोज़ उंगलियां उठ रही हैं। और काजी फायज़ ईसा जो अक्सर हमने देखा है कि ये जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और जो यूट्यूबर्स हैं इन पर तनकीद भी करते हैं कि ये कौन होते हैं, ये कैसे आ जाते हैं अदालत में रिपोर्टिंग करने। और आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने उन्हीं यूट्यूबर्स और उन्हीं अदालती रिपोर्टर्स को, जो ज़्यादातर डिजिटल रिपोर्टर्स हैं, उनसे बातचीत की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके थ्रू हम तक पहुँचाया। और अच्छी बात है कि काजी फायज़ ईसा ने इस प्लेटफॉर्म को, इस एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, डिजिटल मीडिया को, और अपनी बात हम तक पहुंचाई है और खुले अल्फाज में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, जिन्होंने ये बम फोड़ा है, उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम सब मुजरिम हैं, मैं भी इसमें बराबर का शरीक हूँ। और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा, उनको भी जिम्मेदार करार दिया है कि इनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इन्होंने भी इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियाँ और जितनी भी इर्रेगुलरिटीज़ और धांधली हुई हैं, इनका भी इसमें हाथ था। इसलिए काजी फायज़ ईसा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। लियाकत अली चट्टा के मुताबिक मेरे पर कोई प्रेशर नहीं, लेकिन मैं इस मुल्क को तोड़ने की साजिश में शरीक नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं मज़ीद 2 नंबरी के कामों को सपोर्ट करूँ। उन्होंने कहा कि 70-80 हज़ार की लीड को हमने कन्वर्ट किया फेक स्टैम्प्स लगाकर, और इसमें हम सब मुलविस हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा कि इनके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इनका तो डायरेक्ट रोल ही नहीं था इस पूरे इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से। ये तो आरओस का काम था, ये कमिश्नर का काम नहीं था। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, इनकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी जितनी ये बात कर रहे हैं।
इस हवाले से फिर हमने देखा कि नून लीग के जो रैंक्स हैं उनमें भी पैनिक देखा गया। मरियम औरंगजेब हमेशा की तरह टीवी पर आ गई, उन्होंने इनको खूब लताड़ा, उन्होंने कहा कि एविडेंस किधर है, और साथ ही उन्होंने एक और बड़े ही शेमफुल कलमात अदा किए अपने ओपोनेंट्स के बारे में। इमरान खान को उन्होंने कहा कि इस फितने का सर कलम कर देना चाहिए, ऐसी बातें पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए। और एज़ यूजुअल उन्होंने डेफिनेटली इन इल्ज़ामात को रद्द किया। मतलब आप देखें कि रावलपिंडी कमिश्नर के इल्ज़ामात के बाद कहां से तरदीद आई। सबसे पहले नून लीग ने इसकी तरदीद की, पीपल्स पार्टी ने भी तरदीद की, और ये जो केयर टेकर हैं पंजाब के मोहसिन नकवी की जो हुकूमत है उन्होंने भी तरदीद की, इलेक्शन कमीशन ने भी तरदीद की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की। इसके अलावा भी आज मुल्क में अफरा तफरी का समा था। पीटीआई ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और इस हवाले से उन्होंने मुल्क के कुछ हिस्सों में एहतजाज किया भी है। और लाहौर में हमने देखा कि सलमान अकरम राजा जो ऑलरेडी एक लीगल बैटल में मसरूफ़ हैं ओन चौधरी के ख़िलाफ़, के ओन चौधरी को भी उन्होंने उनके ख्याल में उनको सीट जितवाई गई है, तो वो इस वक्त अदालत में अपना केस लेके गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कल पीटीआई के बिहाफ में पीटीआई के और लीडर्स के साथ पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उन्होंने रिगिंग के हवाले से बात की कि ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो आज हमने देखा कि पुलिस ने उनको भी कुछ घंटों के लिए गिरफ्तार किया और बाद में फिर इनको रिलीज़ कर दिया गया, और इसकी भी हमने मजम्मत देखी पूरे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ से। सलमान अकरम राजा के जो अरेस्ट है उसकी मजम्मत की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से मज़ीद क्लैरिफिकेशन करते हुए कहा कि मेरा तो रोल सिर्फ यही था कि इलेक्शंस करवाने हैं और मैंने तो हुक्म ही देना था जो मैंने प्रेसिडेंट को दिया और इलेक्शन कमीशन को दिया, इससे ज़्यादा मेरा कोई किरदार ही नहीं था। तो मेरे किरदार पर ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ मज़ीद नून लीग के लीडर्स की बात करें तो राना सनाउल्लाह ने रावलपिंडी के कमिश्नर जिन्होंने ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं धांधली के हवाले से, उनको पागल करार दे दिया कि इनकी जो ज़हनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है, वो बिल्कुल वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। और हम ये भी देख रहे थे कि गरीदा फ़रूकी वगैरह जो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो उनकी कोई प्राइवेट किस्म की इंफॉर्मेशन ट्विटर पर बताना शुरू हो गए कि जी आप तो फ़लाने दिन फ़लाँ प्लाज़ा के अंदर फ़लाने रूम में क्या कर रहे थे इस रात। तो उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो कुछ सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं इन क्लेम्स के बाद। तो इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इस वक्त बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, मतलब एक भौंचाल क्रिएट हुआ है। एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी राब्ते कर रही है एमक्यूएम के साथ और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एहतजाज कर रही है, अपना वो सबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अदालतों में गए हुए हैं। और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से बड़े जो बुर्ज हैं वो भी उल्ट रहे हैं। नवाज शरीफ ने पीएम शिप लेने से इनकार कर दिया है, उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है, और जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दिया है, परवेज़ खटक ने सियासत छोड़ दी है, महमूद खान बुरी तरह से पिट गए हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान पीटीआई से बातें करना शुरू हो गए हैं, सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है, हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई सीट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैं किसी बेज़ाब्तगी में मुलविस नहीं हूँ इलेक्शंस के हवाले से। और पाकिस्तान का एक टॉप ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठा रहा है और वो ये कह रहा है कि इसमें जो धांधली है वो छोटा वर्ड था। कुछ लोग यहाँ पर ये भी ख्याल कर रहे हैं कि एक ग्रैंड स्कीम खेली जा रही है जिसके तहत इस पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देकर एक नए सिरे से नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे ताकि लोगों का उसमें टर्न आउट ना हो, लोग मायूस होकर घर बैठ जाएं और अपनी मर्ज़ी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक दफ़ा फिर निकाल लिए जाएं। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस वक्त ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो शोर शराबा है, ये जान के क्रिएट किया जा रहा है ताकि इस इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और पूरा सिस्टम इस वक्त हिलकर रह गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये रावलपिंडी कमिश्नर का ये जो बयान सामने आया कि ये पूरे इलेक्शन फ्रॉड थे और फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं जो रिज़ल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। क्या आपके ख्याल में ये भी किसी साजिश का हिस्सा है या ये जो बयान इन्होंने दिया है ये जेन्युइन है और ये इन्होंने अपने दिल से दिया है?
या इनके पीछे कोई और हाथ मुलविस नहीं है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। ये रावलपिंडी कमिश्नर के बयान से पहले ही साफ पता चल रहा था कि जो रिजल्ट्स आए थे इलेक्शंस के वो सही रिजल्ट्स नहीं है और उसमें ज़रूर कोई दो नंबरी हुई है, ये साफ पता चल रहा था। लेकिन ये बयान के आने के बाद जो है ये कंफर्म हो गया है। हालांकि वो कुछ भी करें, उन पर जो है वो उसका वो बयान झूठा साबित करने के लिए वो उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो उसकी ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। तो ज़हनी तौर पर वो सही नहीं है, इसलिए जो है वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। तो वो कुछ भी करें जो है सबको नज़र आ गया है और सबको पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है। और वो बयान बिल्कुल जेन्युइन था, सही था, ना कि कोई मंसूबा बनाया जा रहा था या उसके पीछे कोई नहीं था। ये जेन्युइन बयान था और यही हुआ था और सबको साफ नज़र आ रहा था कि ये जो भी हुआ था इलेक्शंस में 2 नंबरी लाजमी हुई होगी। जिस तरह जो है आज़ाद उम्मीदवारों के वोट्स कम हुए थे, पहले से कम बढ़ने के बजाय कम हो चुके थे, तो उससे साफ पता चल रहा था कि धांधली लाजमी हुई होगी इलेक्शंस में। तो ये जो बयान आया था ये बिल्कुल जेन्युइन बयान था। कुछ भी करे उसको झूठा साबित करने के लिए कोई भी इल्ज़ामात लगाए वो सब गलत है और ये जेन्युइन बयान था। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो भी एहतजाज हो रहे हैं आवाम के, उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या इलेक्शंस दोबारा हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो सबके सामने साफ अब नज़र आ गया है कि ये जो इलेक्शंस हुई थी ये साफ और शफाफ इलेक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो आवाम को ज़ाहिर है गुस्सा आ रहा है और आवाम को सिर्फ एक ही डिमांड है कि ये जो इलेक्शंस है वो साफ और शफाफ होनी चाहिए और जिसको आवाम चुन ले, इंतखाब करे, वही इक़्तिदार पे आए, ना कि 2 नंबरी करके जो है वो अपने हिसाब से जो है रिज़ल्ट्स निकाले। तो ये जो है देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये बिल्कुल जो है एक अजीब सिचुएशन हो गई है और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो वो हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मेरा धरती पे